नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आखिर कांग्रेस को ये क्या हो गया है? कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, किस तरीके की चीजें हैं, कौन इनके थिंक टैंक हैं। ये बहुत गंभीर मसला है कि कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर देश के अंदर जन भावनाएं किस तरफ जा रही हैं। जन भावनाओं को क्या मतलब है? कांग्रेस के जो थिंक टैंक हैं वो अपने आकाओं को ये बताने में शायद नाकाम है कि जन भावनाएं जिस तरफ होती हैं वो चीजें कई बार राजनीति से अलग हटके भी की जाती हैं ताकि जन भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंचे। आखिर जो राजनीति की पूरी नींव है वो पूरी नींव ही जन भावनाओं के ऊपर टिकी हुई है और जन भावनाओं को लेकर ही राजनीतिज्ञ आगे बढ़ते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी और उनके उनके खिलाफ जो मैंडेट है वो जाता है। लेकिन कांग्रेस किसी भी तरीके से जनभावनाओं को समझ नहीं पा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी आखिर पर्सनल लेवल पे कैसे पहुंच गई है। पर्सनल लेवल इस तरीके के कि कहा जाता है कि कांग्रेस की जो ईगो है वो बार बार हर्ट हो रही है, या हम यूं कहें कि जब से कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बदले हैं तब से खड़गे लगातार या तो खुद गलतियां कर रहे हैं या वो कांग्रेस के थिंक टैंक या आकाओं के कहने पर इस तरीके की गलतियां लगातार दोहरा रहे हैं। 15 अगस्त पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, 15 अगस्त पर जिस तरीके के खड़गे या राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई नहीं पहुंचा और उन्होंने जिस तरीके से खड़गे पूरे 15 अगस्त पर जो तिरंगे का जिस तरीके से पूरा देश जब तिरंगे के साथ जुड़ा होता है वहां पर उस दिन भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे तिरंगे का अपमान किया, जिसको बाद में सोशल मीडिया और कई तरीके के ट्विटर हैंडल्स और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उन पर कांग्रेस की काफी थूथू हुई। लेकिन इससे कांग्रेस ने किसी भी तरीके से सबक नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस को कोई सबक देने वाला कोई है नहीं शायद, और कांग्रेस अब पर्सनल ईगो पर आ गई है और जो कि उनको आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है और कांग्रेस को ये नुकसान होने वाला है। एक बार फिर से कांग्रेस ने जो संसद भवन, जो नया संसद भवन बनाया गया है उसके उद्घाटन समारोह से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। आज जब कांग्रेस के जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया, तो इस कार्यक्रम से कांग्रेस ने एक बार फिर से दूरी बना ली और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस कार्यक्रम में पहुंचा नहीं। ये भी कांग्रेस की ईगो से जोड़कर देखा जा रहा है, कांग्रेस नेताओं की ईगो से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी को शायद ये समझ ही नहीं आ रहा है या सोनिया गांधी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से जन भावनाओं को समझा जाना चाहिए और जन भावनाओं के आधार पर और जन भावनाओं के मुताबिक ही कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस लगातार ऐसी गलतियां कर रही है और कांग्रेस का कोई समझाने वाला या कोई थिंक टैंक नहीं है जो कांग्रेस को पर्सनल ईगो से हटाकर जन भावनाओं के साथ जोड़ सके, कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को, ऐसा कोई है नहीं। आज दरअसल हुआ ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पहले तो हम जनपद ऑन द स्पॉट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। अब हम आते हैं अपनी खबर पर। खबर यह है कि बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना था। इस उद्घाटन समारोह में जो नए संसद भवन का गज द्वार है वहां पर आज तिरंगा झंडा फहराना था और इस तिरंगे का आयोजन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। इसमें सभी गणमान्य लोगों को आना था और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को भी इसका निमंत्रण बाकायदा भेजा गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्हें ये झंडा फहराना था, उन्हें झंडारोहण करना था। लेकिन इस अवसर पर
जो खड़गे हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहां इस समारोह के अंदर नहीं पहुंचा और कांग्रेस ने एक बार फिर इतने बड़े देश के इतने बड़े गौरवान्वित करने वाले समारोह से पूरी तरीके से दूरी बना ली। ये एक बड़ा मामला था। यहां इस कार्यक्रम के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, प्रहलाद जोशी, हरिवंश, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और इसमें बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी निमंत्रण भेजा गया था। अब खड़गे ने इसमें यहां पर कार्यक्रम के अंदर ना पहुंचने पे जो सफाई दी है वो भी पहले 15 अगस्त की तरह ही बड़ी हास्यास्पद है। खड़गे ने कहा है कि पत्र लिखकर उन्होंने जो है एक पत्र लिखा है जो राज्यसभा के स्पीकर जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी, उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो निमंत्रण है उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण बहुत देर बाद में मिला, इसलिए उन्हें वो अब इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो हैदराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग, जो सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग चल रही है, एक बैठक चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है वो उसमें है और उसे छोड़कर अब वो यहां पर नहीं आ सकते क्योंकि ये निमंत्रण उन्हें बहुत देर से मिला। इसके जवाब में तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लेटर को सार्वजनिक कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दिखाया गया कि खड़गे को तो जो निमंत्रण भेजा गया था वो तो 15 तारीख को ही भेज दिया गया था, यानी कि वो काफी पहले खड़गे को मिल गया था। लेकिन खड़गे इस कार्यक्रम से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शायद विचारधारा थी और कांग्रेस पार्टी का ये मिला जुला वो था कि प्लान था कि उन्होंने इस कार्यक्रम से जो गज द्वार पे झंडारोहण किया जाना था नए लोकसभा भवन के सामने, संसद भवन के गेट पर, उसमें उससे दूरी बनाने की पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने योजना बना रखी थी। इसका एक कारण जो राजनीतिक गलियारों में जिस पर बहुत चर्चा है वो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, इसलिए भी इस ध्वजारोहण कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही थी। तो ये जो दूरी जो बना रही थी, जबकि आपसे पहले होता ये आया है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री का अगर जन्मदिन भी था तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को बड़ा दिल दिखाते हुए बल्कि वहां पर बुके लेकर आना चाहिए था और प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई देनी चाहिए थी और कार्यक्रम में शामिल होकर जाना चाहिए था। इससे क्या होता, जो देश के जो लोगों की जो जन भावनाएं तिरंगे से जुड़ी हुई हैं वो कम से कम आहत नहीं होती। ये जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा पाप आज किया है, ये भी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक एजेंडा टाइप का बन गया है और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरी खबर को, इस पूरी बात को इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने तिरंगे का अपमान किया है। और ये बात सच भी है कि कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर से तिरंगे का अपमान किया है, क्योंकि वो संसद भवन, नए संसद भवन के गज द्वार पर होने वाले झंडा ध्वजारोहण में शामिल नहीं हुए और उन्होंने इस सारे कार्यक्रम से बाकायदा दूरी बना ली। ये दूरी अब कांग्रेस को फिर से बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि ऐसा ही काम उन्होंने 15 अगस्त पर जब तिरंगा झंडा फहराया जाना था उस टाइम पर भी उन्होंने ये जो दूरी बनाई थी, कांग्रेस का कोई वहां पर कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। ये एक बड़ा मामला था और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने, और बीजेपी और पार्टियों के अलावा पूरे देश के अंदर इस पूरे मामले को, जो हमारा तिरंगा है जिससे हमारी जन भावनाएं, देश की जन भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसके मामले को लेकर पूरे देश के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया था और कांग्रेस के जो जवाब थे वो भी बेहद निराशापूर्ण थे, जिनसे झलक रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को अपने पर्सनल ईगो पर लिया और पर्सनल ईगो पर लेते हुए जो देश की आन बान शान का कार्यक्रम था उससे दूरी बनाई। ये आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के थिंक टैंक या तो कांग्रेस को डुबोने पे लगे हुए हैं या कांग्रेस को, वो कांग्रेस के आला कमान को वो ये समझाने में नाकाम है कि
देश की जनभावनाएं किन चीजों के साथ जुड़ी हुई है, या फिर जानबूझ के वो ऐसा करा रहे हैं ताकि कांग्रेस डूबती चली जाए, गर्त में चली जाए। ये जो जनभावनाओं को जो ठेस पहुंचाना है वो किसी भी राजनीतिज्ञ को और किसी भी राजनीतिक दल को काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो जनभावनाओं से ही जुड़ा होता है। यानी कि कांग्रेस ने एक बार फिर ऐसा पाप किया है जो देश के अंदर आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और कई सारे प्लेटफॉर्म पर, मीडिया चैनलों पर इसकी बहुत बुराई की जा रही है, इसके बारे में थू थू की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम जो देश के जो गौरवान्वित करने वाले जो कार्यक्रम होते हैं, जो देश के सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी को दूरी नहीं बनानी चाहिए। ये एक बहुत ऐसे क्षण होते हैं जिसमें पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की जनभावनाएं जुड़ी होती हैं। ये बेहद निराशापूर्ण वक्त काम है जो कांग्रेस लगातार इस पाप को किए जा रही है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।